students, today we take the topic endocrine system. Endocrine system. Endocrine systems means endocrine system is secrete the hormones and control all activities of the body. Endocrine system establish coordination between cellular activities in body with help of nervous system. Means endocrine system जो है एक नर्वस सिस्टम और सेलुलर एक्टिविटीज, नर्व सिस्टम्स एंड सेलुलर एक्टिविटीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन जो है इस्टेब्लिश करता है। सेलुलर एक्टिविटीज और नर्व सिस्टम के बीच में एक कोऑर्डिनेशन करता है, इस्टेब्लिश करता है। तो इसमें हम देखते हैं ओनली नर्व सिस्टम cannot perform on all activities of the body. Means nerve system cannot control all cellular activities for long time. Long time जो है नर्व सिस्टम अकेले ओनली नर्व सिस्टम ये इसको कंट्रोल नहीं कर सकता पूरी बॉडी के एक्टिविटीज को। तो इसका एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो नर्व सिस्टम के साथ दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है और इस तरीके से बॉडी की ये डिफरेंट एक्टिविटीज जो होती है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम जो है, एंडोक्राइन सिस्टम सो सीक्रेट्स हार्मोन एंड डक्टलेस। एंडोक्राइन सिस्टम्स सीक्रेट हार्मोन्स एंड डक्टलेस मींस द एब्सेंस ऑफ डक्ट ट्यूब को इसमें it is the directly secrete the hormones directly secretes hormones in blood, डायरेक्ट सीक्रेट द हार्मोन्स इन ब्लड में डायरेक्टली सीक्रेट करते हैं क्योंकि इसमें ये डक्टलेस डिफरेंट टाइप की जो बॉडी के अंदर यानी कि जो ग्लैंड्स होती है वो सभी ग्लैंड्स ऑल ग्लैंड्स आर डक्टलेस। दीज ग्लैंड्स आर सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड। नाउ वी टेक द इंपॉर्टेंट ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। How many types of endocrine glands? What is the function and what important role in our body? बॉडी के अंदर क्या इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं और इस तरीके से किस प्रकार से बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस in the brain, or the mid part of the brain, it controls the synthesis and secretion of the pituitary glands. Hypothalamus बॉडी के अंदर यानी कि ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसके सीक्रेशन और सिंथेसिस हार्मोन जो होता है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखिए इसमें हाइपोथैलेमस सीक्रेट द टू टाइप हार्मोन्स। It hormones control the pituitary glands. First, hormones, releasing hormones. They induce the pituitary glands for secretion hormones. ये हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स जिसको शॉर्ट में RH हार्मोन्स भी कहते हैं। रिलीजिंग हार्मोन्स जो इंड्यूस करता है मतलब प्रेरित करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को प्रेरित करता है कि ये हार्मोन का सिंथेसिस करे और सीक्रेशन करे। नेक्स्ट सेकंड हार्मोन्स इनहिबिटरी हार्मोन्स मींस these hormones inhibits the secretion of pituitary glands। ये इनहिबिट्स करता है, इनहिबिट्स का मतलब प्रिवेंट रोकता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हार्मोन सीक्रेट करती है उसमें उसको बैरियर का काम करता है, उसको रोकने का प्रिवेंट का काम करता है, इनहिबिट्स करता है। तो टू टाइप के ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है और हाइपोथैलेमस लोकेटेड इन द ब्रेन, मिड पार्ट ऑफ द
ब्रेन। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट हाइपोथैलेमस कंप्लीटेड। नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स it is found in brain, the lower part of the brain near the hypothalamus. It is situated lower part of the brain, lower part of the brain near the hypothalamus. Near the hypothalamus, मतलब ये जो है ब्रेन के लोअर पार्ट के अंदर स्थित होता है और हाइपोथैलेमस के पास में ये होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड्स बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल द ऑल पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल्स the pituitary glands control the secretion of hormones of all endocrine glands, control the secretion of hormones of ऑल ग्लैंड्स। मीन्स इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि दूसरी जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, इसको हाइपोथैलेमस को छोड़कर जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सभी को पिट्यूटरी ग्लैंड्स उसको कंट्रोल करता है, हार्मोन सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। सभी ग्लैंड पर कंट्रोल करना है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स but growth hormones also called the somatotropin hormone. Growth hormone also called the somatotropin hormone. It controls the growth of the living being, yeah, human, animal, etc. Next hormones: prolactin, oxytocin hormone, and gonadotropin hormones. Gonadotropin hormones they help in development of the sex organ of the living being. Humans development system, and oxytocin hormones is the secretion, it induce the secretion of the male in the female body. फीमेल बॉडी के अंदर ये सभी जो हार्मोन्स है ये जो है मास्टर ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है सभी डिफरेंट ग्लैंड्स के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम देखिए पीनियल ग्लैंड। Pineal gland is found in upper part of the forebrain. Upper part, brain, forebrain. आगे का पार्ट जो उसका upper part में ये जो है लोकेटेड होती है pineal gland. Pineal gland is a secret the hormone is called melatonin hormone. Melatonin hormone secreted by the pineal gland. It controls the regulation of body routine. बॉडी रूटीन को ये कंट्रोल करता है। बॉडी रूटीन कैसे? हम जैसे यानी शाम को या नाइट को सोते हैं उसके बाद में सुबह होते ही मॉर्निंग के टाइम में ऑटोमेटिकली मन नींद खुल जाती है। ये जो हार्मोन रेगुलेट यानी ये कंट्रोल करता है मेलाटोनिन हार्मोन्स। सुबह जीना शाम होते ही फिर हमको नींद आने लगती है। सुबह टाइम पे उठना जगना और सभी जो यानी कि बॉडी की जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है मेलाटोनिन हार्मोन। ये सीक्रेट होता है पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है? अपने ब्रेन, फोर एंड आगे वाले पार्ट में ये इससे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लेंगे थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स इट इज लोकेटेड एट द ट्रैकिया में एयर पाइप जो है एक पाइप के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर इसमें ये जो ट्रैकिया होता है एक पाइप के अंदर ये यहाँ पर इसके साइड में जो है साइड में यहाँ पे
ये होती है थायराइड ग्लैंड्स ना। नेक्स्ट इस तरीके से साइड में ये थायराइड ग्लैंड्स होती है यहाँ पर। एंड इट सीक्रेट द हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन्स इट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उसको कंट्रोल करता है, जिसमें हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसको डाइजेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन, इनको सब ये कंट्रोल करता है, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम देखते इसमें देखते हैं थायरोक्सिन हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए इसके लिए रिक्वायरमेंट, इसके फॉर्मेशन के रिक्वायरमेंट के लिए आयोडीन जरूरी है। आयोडीन एक ऐसे एलिमेंट जो यानी थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये आयोडीन को हम देखते हैं, आयोडीन आपने देखा होगा सॉल्ट वगैरह जो है, इडेबल सॉल्ट जो होता है हम फूड के अंदर यूज करते हैं। इडेबल सॉल्ट जो जिस पे लिखा हुआ होता है, रिटर्न में लिखा होता है आयोडाइड सॉल्ट। तो आयोडाइड सॉल्ट ये बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि आयोडीन जो है थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नहीं, if the lack of the iodine in our body, any person suffering from disease is called goiter disease. Lack of iodine की कमी से बॉडी के अंदर गोइटर डिजीज हो जाती है। बॉडी के अंदर गोइटर डिजीज जो बॉडी के अंदर हो जाती है, ये आयोडीन की कमी से। इसलिए हमने देखा हम सॉल्ट भी यूज करते हैं जिसपे लिखा होता है आयोडाइड सॉल्ट। नेक्स्ट फंक्शन जो है थायरोक्सिन हार्मोन का, वो है थायरोक्सिन हार्मोन इन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी। आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स। इट इज फाउंड इन ब्लड इन द रेड ब्लड। तो ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड्स, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स इज लोकेटेड एट द थ्रोट एंड एट द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड जो दिखाई देगी इसके बैक साइड में पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। थ्रोट के अंदर जो हम देखिए ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर जो ये थायरॉयड ग्लैंड जो होती है उसके बैक साइड में ये होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट द हार्मोन्स कॉल्ड पैराथॉर्मोन हार्मोन्स। एक बॉडी के अंदर कंट्रोल द level of calcium and phosphate। ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर ये क्या होता है? बॉडी के अंदर ये कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को कंट्रोल करता है। हम देखते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट very important elements for the formation of the bones and teeth। बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो होता है, जो इनका लेवल कंट्रोल करता है पैराथॉर्मोन हार्मोन से कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं इसमें अगर इसकी डेफिशिएंसी मीन्स अगर इसकी कमी हो जाती है तो लैक ऑफ पैराथॉर्मोन हार्मोन्स, तो टिटेनिक जो है डिजीज है वो डिजीज हो जाती है। लैक ऑफ
पैराथ्रोमोन हार्मोन। तो इसे डिजीज होते हैं, ये डिजीज हो जाती है पैराथायरॉयड हार्मोन के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन जो है। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया पैराथायरॉयड हार्मोन। अब इसमें ये भी देखते हैं अपन कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड सेम ऐसे ही देखो पैराथायरॉयड, तो पैरा अपन थोड़ा बहुत सेम नाम से भी इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड हम लेते हैं पैंक्रियाज ग्लैंड। पैंक्रियाज ग्लैंड इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं? पैंक्रियाज इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड बिकॉज इट हैव सीक्रेशन ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट endocrine and exocrine। एंडोक्राइन सिस्टम, इसके अंदर हम देखते हैं पैंक्रियाज टू टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है। फर्स्ट है इंसुलिन एंड नेक्स्ट है ग्लूकागोन। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन एंडोक्राइन फॉर्म में ये हार्मोन सीक्रेट करता है। इंसुलिन hormones is secreted by the beta cell in Iceland cells of present in pancreas gland। तो ये है बीटा सेल्स से सीक्रेट होता है ग्लूकागोन। अल्फा सेल्स, ये सेल्स जो प्रेजेंट होती है किसकी होती है? आइसलैंड ऑफ लैंगरेंस। आइसलैंड ऑफ लैंगरेंस सेल्स होती है ये दोनों, बीटा सेल या अल्फा सेल। इंसुलिन बीटा सेल यानी कि ये सीक्रेट होता है। इंसुलिन ये जो है दोनों का जो हम देखते हैं इसमें जो फंक्शन है, द कंट्रोल द लेवल, कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल in ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है मिक्स होने इस तरीके से। एक बार और इंसुलिन शुगर लेवल किस टाइप से कंट्रोल करता है? ग्लूकोज को ग्लूकागोन यानी कि ग्लूकोज को ये करता है ग्लाइकोज के अंदर ये कंप्लीट करता है, यानी कि ये उसमें चेंज करता है और इस तरीके से ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज यानी कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं इसमें ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के फॉर्म में भी होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव जूस जो होता है ये सीक्रेट करता है। जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह फैट जो है इसमें ये डाइजेशन में हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूस। तो ये इसलिए इसको कहते हैं पैंक्रियाटिक को कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। इंडोक्राइन फॉर्म में ये इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करता है। इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल से सीक्रेट होता है और ग्लूकागोन अल्फा सेल से सीक्रेट होता है। अल्फा एंड बीटा सेल्स ये होती है आइसलैंड ऑफ लैंगरेंस सेल्स। ये पैंक्रियाज इसका शेप जो होता है इस ना जो मटन जो होता है इस जो उसके ऊपर उसके यानी इस टाइप से इसका शेप होता है और इस तरीके से ये टू टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। नेक्स्ट हम ग्लैंड लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट अपर साइड ऑफ द किडनी। किडनी जो है इसके अपर पार्ट जो होता है ये वाला पार्ट ये है एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स द सीक्रेट द हार्मोन, टू टाइप हार्मोन। फर्स्ट एड्रिनलिन
एड्रेनालिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन, सेकंड नॉर एड्रेनालिन हार्मोन, नॉर एड्रेनालिन हार्मोन. This gland is prepared body for emergency time. इमरजेंसी टाइम में बॉडी को प्रिपेयर करता है. अचानक कहीं संकट वगैरह ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो ये एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल हार्मोन, ये हार्मोन सीक्रेट करके उसको एक हिम्मत प्रदान करता है. मतलब उसको इमरजेंसी टाइम में उसको कोई भी प्रॉब्लम आए उसको फेस करने के लिए ये हार्मोन सीक्रेट करता है. जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी पर्सन है, जैसे हम देखते हैं कोई भी पर्सन है कई अनजान गली से अगर गुजरता है, वो बीमार है, पैदल चल नहीं सकता, अचानक उसके गली में अनजान आदमी को देख के कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं. अगर कोई कुत्ता पीछे पड़ गया तो इसका मतलब समझो वो जिंदगी में कभी नहीं भागा होगा, उतना तेज भागेगा. तो ये हार्मोन उसको प्रिपेयर करता है बॉडी के लिए, प्रॉब्लम को फेस करने के लिए. ये उसको जब प्रिपेयर करता है, ये प्रेजेंट होता है किडनी के अपर पार्ट में, जहाँ पे प्रेजेंट होता है. टू टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रेनालिन हार्मोन, नॉर एड्रेनालिन हार्मोन. इस ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं. इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इमरजेंसी ग्लैंड के अंदर ये उसको पर्सन को प्रिपेयर करता है प्रॉब्लम से फेस होने के लिए. इस कंडीशन के अंदर ये जब हार्मोन सीक्रेट होता है तो इंक्रीज द हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है. एंड हेयर ऑफ द बॉडी जो है, बॉडी के ऊपर हेयर, ब्लड जो रेगुलेशन, ब्लड जो रेट है वो भी बीपी हाई हो जाती है. मतलब इस तरीके से. एंड एक्सटेंड ऑफ द पुपिल ऑफ आइज की पुपिल्स वो भी एक्सटेंड हो जाए, फैल जाती है. आपने देखा होगा कई यानी दो आदमी अगर झगड़े करते हो तो आपने देखा उसकी कंडीशन देख के देख लो, उसकी आंखें फैली हुई होगी, एक्सटेंड होगी, उसकी पुपिल्स जो आइज है वो एक्सटेंड होती है. और इस तरीके से उसमें बहुत सारे कंडीशन, उसकी ब्लड रेट यानी कि हार्ट बीट वो भी इंक्रीज बहुत तेज हो जाती है. ये सभी जो है इफेक्ट जो होता है ये एड्रेनालिन हार्मोन के द्वारा सीक्रेट किया गया हार्मोन से, उसकी वजह से ये होता है. ठीक है, इस ग्लैंड को कहते हैं हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं.